ये सिर्फ एक फोन नहीं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी मांग 520 मिलियन डॉलर्स की है, यानी कि 4,460 करोड़ की। और सामने खड़ी है अपनी ही सरकार। सैमसंग अब इंडियन सरकार की नजरों में चढ़ चुका है। टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग मुझे 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और 20 से ज्यादा एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स पढ़ने पड़े और बिताए घंटों स्क्रीन्स के सामने। तब जाके पता चला कि इस पूरे खेल में एक बड़ा नाम क्वाइटली एंटर हो चुका है, रिलायंस। पर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि सैमसंग, जो इंडिया को अपना सबसे बड़ा बाजार मानता था, उसी के खिलाफ खुद ही उठ खड़ा हुआ? क्या ये सिर्फ पैसों का झगड़ा है या इसके पीछे कोई और बड़ी चाल चली गई है? The family of Samsung Electronics chairman has been slapped with a hefty tax bill. नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अथॉरिटीज का कहना है कि सैमसंग ने 2018 से 21 के बीच रिमोट रेडियो हेड यानी कि RRH इंपोर्ट करके उसे गलत टैरिफ कैटेगरी में डिक्लेयर किया था, जिससे 10 से 20% कस्टम्स ड्यूटी बच गई थी। अब सैमसंग का डिफेंस में ये कहना है कि क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री में पहले से यही चीज यूज हो रही थी और 2014 से 17 में रिलायंस जियो भी वही कंपोनेंट बिना ड्यूटी के इंपोर्ट करता था, जिसे अथॉरिटीज ने तब तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसलिए सैमसंग ने अपने 281 पेज ट्रिब्यूनल में फाइलिंग में ये कहा था कि हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है जब हमने वही किया जो पहले से रिलायंस करता आ रहा था। अब लोगों देखो, ये पहला केस तो नहीं था किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स डिस्प्यूट का सामना करना पड़ा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अब वॉल्क्सवैगन को ही देख लो, उसको 2024 में 1.4 बिलियन का डिमांड मिला कस्टम्स ड्यूटी के चक्कर में। उनपे एलिगेशंस था कि उन्होंने कार किट्स को गलत कैटेगरी में इंपोर्ट किया था, उन्होंने पार्ट्स के रूप में डिक्लेयर किया जबकि वो कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स थे। किया मोटर्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, उन्हें 1200 करोड़ के आसपास का डिस्प्यूट फेस किया था इंपोर्ट क्लासिफिकेशन के चक्कर में। अब इसके साथ साथ पर्नर रिचर्ड, जो शिवास रीगल बनाती है, उनका केस भी कस्टम्स अंडर वैल्यूएशन पर चल रहा था, जिसमें करीब 250 मिलियन का डिस्प्यूट बना था। अब इसके साथ साथ चाइनीज ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Oppo, BYD भी पिछले कुछ सालों में इंडिया में टैक्स क्रूरिटी फेस कर चुके हैं। यानी भाई पैटर्न तो क्लियर है, इंडियन अथॉरिटीज एक्टिवली ऑडिट कर रही है इन इंपोर्ट्स को, स्पेशली जो फॉरेन MNCs इन्वॉल्व हो जिसमें। अब इस पूरी कहानी का मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि रिलायंस जियो का रोल इसमें आ चुका था, क्योंकि सैमसंग सिर्फ वेंडर था, उन्होंने RRH इंपोर्ट किया और रिलायंस को बेचा। अब सैमसंग का कहना ये है कि रिलायंस जियो ने भी 2014 से 17 में सेम कंपोनेंट इंपोर्ट किया था बिना ड्यूटी के, और कस्टम्स अथॉरिटीज ने 2017 में उन्हें वार्न भी किया था। पर जब 2018 में सैमसंग ने सेम क्लासिफिकेशन यूज किया तो उनको पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अब सैमसंग के ट्रिब्यूनल में ये भी कहना था कि भाई रिलायंस ने मैं 2017 वाली वार्निंग नहीं बताई थी तो हमने जारी किया। अब ये आर्गुमेंट सैमसंग के फेवर में जरूर जा सकती है अगर ट्रिब्यूनल मान ले कि कस्टम्स अथॉरिटीज ने पास्ट में सेम प्रैक्टिस अलाउ करी थी और रिलायंस ने सैमसंग को जानकारी भी नहीं दी थी और सैमसंग ने किसी भी तरह की मैलाफाइड नीयत नहीं दिखाई थी। पर टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सैमसंग ने जानबूझकर गलत क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स तक फाइल किए और इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस में गया था। तो अब टेस्ट ये होगा कि ट्रिब्यूनल इसको प्रोसीजरल लैप्स माने या डेलिब्रेट फ्रॉड। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे टैक्स डिस्प्यूट्स का इम्पैक्ट फ्यूचर इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा या नहीं? इंडिया ने पिछले कुछ सालों में काफी रिफॉर्म्स किए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ हटा दिया था, वोडाफोन जैसे केसेस सेटल किए, पर अब कस्टम्स लेवल पर जो स्ट्रिक्टनेस आ रही है उसे फॉरेन कंपनीज थोड़ा कॉशियस हो गई है। टेस्ला, BYD, एप्पल जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्टिंग का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अगर टैक्स क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो उनका रिस्क एपेटाइट कम हो सकता है। अगर सैमसंग जैसे बड़े MNCs को भी पिछले प्रैक्टिसेस के लिए पेनल्टी मिलती है तो नए प्लेयर्स सोचेंगे कि भाई कल तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब ये केसेस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इंडिया एक प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ऑफर करता है या नहीं। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर क्लासिफिकेशन गलत थी तो पहले रिलायंस को पेनल्टी क्यों मिली? आपका क्या सोचना है, क्या रिलायंस ने जानबूझकर ये चीज छुपाई थी या सैमसंग को अनफेयरली टारगेट किया गया था? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।